हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रवि अदिति क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम टॉप 60 क्वेश्चंस फ्रॉम गांधीयन एरा टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आपके लिए सभी क्वेश्चंस सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका। देखिए, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी 1915। तो देखिए फ्रेंड्स, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस लौटे थे। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी रिटर्न एट विच प्लेस ऑन 9 जनवरी 1915 आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी, बॉम्बे। तो देखिए फ्रेंड्स, महात्मा गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से आए थे तो वो बॉम्बे में आए थे फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर उनकी मुलाकात उनके पॉलिटिकल गुरु जिनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले से हुई थी। आपको ये भी याद रखना है। एंड फ्रेंड्स देखिए, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए थे। तो इससे रिलेटेड ही 9 जनवरी को हम हर साल NRI डे, फ्रेंड्स जिसे हम कहते हैं, NRI का फुल फॉर्म होता है नॉन रेजिडेंशियल इंडियन। एंड देखिए, हिंदी में हम इसे कहते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। तो ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच प्लेस महात्मा गांधी ओपन सत्याग्रह आश्रम। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, कोचराब। तो देखिए फ्रेंड्स, महात्मा गांधी जी ने जो ये सत्याग्रह आश्रम था ये खोला था कोचराब में। एंड दिस कोचराब इट इज़ लोकेटेड इन नियर अहमदाबाद इन द स्टेट ऑफ गुजरात। तो कभी आपसे पूछा जाए कि जो ये सत्याग्रह आश्रम है ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है, देन योर आंसर विल बी गुजरात। एंड फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि इस कोचराब आश्रम को लेटर साबरमती में शिफ्ट कर दिया था। एंड फ्रॉम देन इट वॉज नोन एज साबरमती आश्रम। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक हिंद स्वराज। राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। तो देखिए फ्रेंड्स, महात्मा गांधी जी ने ये बुक लिखी थी हिंद स्वराज। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन इंडिया। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, चंपारण सत्याग्रह। तो देखिए फ्रेंड्स, महात्मा गांधी जी का जो फर्स्ट सत्याग्रह था इंडिया में वो था चंपारण सत्याग्रह। एंड ये चंपारण सत्याग्रह उन्होंने मेनली किया था अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, बिकॉज जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिगो प्लांटर्स को फोर्स कर रहे थे। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो इंडियंस को फोर्स कर रहे थे फॉर ग्रोइंग इंडिगो विच वॉज नॉट अ प्रॉफिटेबल क्रॉप्स फॉर इंडियंस। तो उस इंडिगो कल्टिवेटर्स के लिए ही महात्मा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह को स्टार्ट किया था। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर चंपारण मूवमेंट टुक प्लेस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1917। तो देखिए फ्रेंड्स, 1917 में चंपारण मूवमेंट हुआ था। ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, बहुत जगह आपको 1916 भी दिखाएगा, बट फ्रेंड्स 1916 में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लखनऊ में एक मीटिंग हुई थी विच वॉज रिलेटेड टू चंपारण मूवमेंट। बट जो मेनली जब गांधी जी ने विजिट किया चंपारण को, दैट वॉज इन द ईयर 1917, जब वो मिले थे राजकुमार शुक्ल से। एंड ही वॉज द पर्सन टू whom महात्मा गांधी मैट एट बिहार। एंड देखिए, जो चंपारण प्लेस है ये कहाँ लोकेटेड है, ये बिहार में लोकेटेड है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द सेकेंड सत्याग्रह लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन इंडिया। तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा खेड़ा सत्याग्रह। तो देखिए, खेड़ा सत्याग्रह में जो महात्मा गांधी जी का ये सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सत्याग्रह था इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर खेड़ा सत्याग्रह टुक प्लेस। देखिए, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, 1918। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत जगह 1917 भी मेंशन किया है। इवन जो हमारी NCERT बुक्स हैं उनमें भी 1917 मेंशन किया है। बट फ्रेंड्स, व्हेन आई कंसल्टेड टू सेवरल साइट्स एंड सेवरल बुक्स, आई केम टू नो दैट इन द ईयर 1917 महात्मा गांधी जी ने विजिट किया था खेड़ा में। ही केम टू नो अबाउट द क्रॉप फेलियर ऑफ दैट प्लेस, बट द मेनली द सत्याग्रह इन खेड़ा was started in the year 1918.
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर बिकेम द फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी ड्यू टू खेड़ा सत्याग्रह। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ये बन गए थे फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी ड्यू टू खेड़ा सत्याग्रह। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेजिस्लेटिव काउंसिल पास्ड द राउलेट एक्ट। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो देखिए जो ये इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी इसने पास किया था राउलेट एक्ट को, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ राउलेट एक्ट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द अनार्कियल एंड द रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919। ये रियल नेम था राउलेट एक्ट का, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ राउलेट एक्ट विच वाज गिवन बाय महात्मा गांधी। तो देखिए फ्रेंड्स जो राउलेट एक्ट था मैं आपको उसके बारे में ब्रीफ सी इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ। फ्रेंड्स एज द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ वर जस्ट इंक्रीजिंग इन इंडिया, फ्रेंड्स क्या हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने इंडियंस पर एक लॉ लगा दिया था, मतलब उनने इंडियंस पर एक ऐसा एक्ट पास किया जिसको हम कहते हैं राउलेट एक्ट। फ्रेंड्स राउलेट एक्ट के अंडर किसी भी इंडियन को जो सस्पेक्ट किया जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि कोई एविडेंस नहीं होगा कि उस इंडियन ने कोई क्राइम परफॉर्म किया भी है या नहीं, सिर्फ सस्पेक्शन के आधार पर उसको अरेस्ट कर दिया जाएगा और विदाउट एनी ट्रायल इन द कोर्ट उसको 2 साल के लिए जेल के अंदर रख दिया जाएगा विदाउट एनी ट्रायल इन द कोर्ट और जुरिस्डिक्शन। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है कि राउलेट एक्ट एक ऐसी ब्रूचल पॉलिसी थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया पे लगाई थी जिसके अंदर किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता था फॉर 2 years। तो ये आपने याद रखना है इन ब्रीफ। एंड देखिए इसको जो महात्मा गांधी जी थे इन्होंने नाम दिया था as Black Act। Next question, who was the Viceroy of India when Rowlatt Act was passed? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो देखिए लॉर्ड चैम्सफोर्ड ही वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन दिस राउलेट एक्ट वॉज पास्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which famous law was imposed in the northern India after अगेंस्ट द राउलेट एक्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी मार्शल लॉ। तो देखिए फ्रेंड्स मार्शल लॉ का सिंपल सा मीनिंग है मिलिट्री लॉ। तो एक ऐसा लॉ जो मिलिट्री के द्वारा लगाया गया हो जहाँ पर मिलिट्री के पास सुप्रीम पावर आ जाती है इस टाइम पर। तो देखिए फ्रेंड्स इसके अंदर क्या था कि कोई भी 4 to 5 पीपल एक साथ बात करते हुए या एक साथ गैदर्ड नहीं दिखाई देने चाहिए। एंड यहाँ पर मेनली जो लोगों की फंडामेंटल राइट्स उस टाइम पे हुआ नहीं करती थी, पर सिंपल उनके पास जितनी भी उस टाइम पर राइट्स थी वो सब अबॉलिश हो गई थी। एंड ये मेनली नॉर्दर्न इंडिया में लगा था, ये आपने याद रखना है, एंड मेनली इन द स्टेट ऑफ पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 2 great leaders were arrested under the Rowlatt Act on 9 April? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, यानी कि सैफुद्दीन के चिलू एंड डॉक्टर सत्यपाल ये 2 लोग थे जो उनको अरेस्ट कर दिया था अंडर राउलेट एक्ट और 9 अप्रैल 1919। ये अभी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट राउलेट सत्याग्रह वॉज ऑर्गेनाइज। तो देखिए फ्रेंड्स राउलेट एक्ट तो हो गया, नाउ द टर्न कम्स ऑफ राउलेट सत्याग्रह जो महात्मा गांधी जी ने लॉन्च किया था। तो देखिए ये कब हुआ था, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 अप्रैल 1919 को ये राउलेट सत्याग्रह हुआ था, ये आपने याद रखना है। Next question, who was the only Indian official member who supported the Rowlatt Act? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी शंकरन नायर। तो सी शंकरन नायर ही वॉज द ओनली इंडियन ऑफिशियल मेंबर जिन्होंने सपोर्ट किया था राउलेट एक्ट को। इसके अलावा जितने भी मेंबर्स थे फ्रेंड्स इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ऑल ऑफ दैम दे जस्ट रिफ्यूज्ड दिस राउलेट एक्ट एज इट वॉज एन ब्रूचल एक्ट विच वॉज इम्पोज्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट द जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे जलियांवाला बाग मसाकार की। तो देखिए ये कब हुआ था, सबसे पहले ये क्वेश्चन बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल 1919 को ये जलियांवाला बाग
इंसिडेंट हुआ था, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट महात्मा गांधी विथड्रू द रावलेट सत्याग्रह आफ्टर जलियांवाला बाग मसाकर। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं पहले आपको जलियांवाला बाग मसाकर की थोड़ी सी स्टोरी बता देती हूँ इन ब्रीफ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि पंजाब में लग गया था, एंड जो नॉर्दर्न इंडिया था वहाँ पर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इंक्रीज हो रही थी, तो वहाँ पर लग गया था मार्शल लॉ, जिसके अंडर लोगों को एक साथ मिलने की या गैदर होने की परमिशन नहीं थी। पर देखिए फ्रेंड्स, जलियांवाला बाग एक सिंपल सा एक गार्डन है दैट इज़ लोकेटेड इन अमृतसर। तो देखिए यहाँ पर जो ये गार्डन था, यहाँ पर लोग बैसाखी मनाने के लिए आए थे। मैनी ऑफ द इनोसेंट पीपल हैड ऑल्सो कम हेयर। और कुछ जो रिवॉल्यूशनरी लोग थे वो सिंपल सी मीटिंग करने के लिए जलियांवाला बाग में आए थे। तो फ्रेंड्स, जो मेन बात थी इस जलियांवाला बाग की, यहाँ पर सिर्फ एक एंट्रेंस था। तो देखिए, जो जनरल ओडायर थे वो आया और उसने क्या किया कि जो एक कॉमन एंट्रेंस था उसको बंद कर दिया, एंड ही कॉल्ड एन ओपन फायरिंग इन द गार्डन। तो देखिए यहाँ पर मोर देन 1600 लोगों की डेथ हुई थी। ऑल्दो जो ये ब्रिटिश का डेटा है ये हमें बताता है कि अराउंड 1000 लोग ही मारे गए थे, एंड मोर देन 2000 वर इंजर्ड। बट जो असली वाला डेटा है जिसके ऊपर हम बिलीव कर सकते हैं, दैट इज़ अराउंड 1600 लोगों की डेथ हुई थी, एंड अराउंड 2500 मोर देन दैट इंडियंस वर डाइड इन दिस जलियांवाला बाग मसाकर। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि हमारा महात्मा गांधी जी ने इसको कब विड्रॉ किया था, क्योंकि महात्मा गांधी जी का मेन जो मोटिव था दैट वाज नॉन वायलेंस। और देखिए यहाँ पर एक वायलेंट एक्टिविटी जो हुई, इसके बाद महात्मा गांधी जी ने जो जलियांवाला बाग का जो ये मैसाकार था, इसके बाद जो रावलेट सत्याग्रह था जिसको 6 अप्रैल से उन्होंने कंटिन्यू किया था, तो उसको विड्रॉ कब किया? राइट आंसर हो जाएगा 19 अप्रैल 1919 को उन्होंने विड्रॉ कर दिया था। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइटल वॉज गिवन टू महात्मा गांधी। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है एम के गांधी, एम के स्टैंड्स फॉर मोहनदास करमचंद गांधी, विच ही गेव अप आफ्टर द जलियांवाला बाग मसाकर। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी, केसरे हिंद। तो महात्मा गांधी जी को केसरे हिंद का टाइटल मिला था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एंग्लो बोर वॉर। अराउंड 1890s के आसपास हुई थी ये वाली वॉर, और इस टाइम पर महात्मा गांधी जी को ये टाइटल मिला था केसरे हिंद, जिसको इन्होंने त्याग दिया था आफ्टर द जलियांवाला बाग मसाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रेट लीडर रिनाउंस्ड हिज टाइटल ऑफ नाइटहुड ड्यू टू जलियांवाला बाग मसाकर। राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। तो देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो उनको टाइटल मिला था या उपाधि मिली थी ऑफ नाइटहुड, इसको त्याग दिया था आफ्टर जलियांवाला बाग मसाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु किल्ड द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब माइकल ओडायर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उधम सिंह। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ये उधम सिंह थे ये मेनली मानना चाहते थे रेजिनाल्ड ओडायर को, जो रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द जलियांवाला बाग मसाकर। बट इन्होंने मिसस्पेक्ट कर लिया जो रेजिनाल्ड ओडायर एज माइकल ओडायर, एंड इन्होंने माइकल ओडायर को मार दिया था। ये आपने याद रखना है, बहुत बार एग्जाम से पूछा जाता है, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाले नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर उधम सिंह वॉज हैंग्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1940। तो देखिए फ्रेंड्स, 1940 में ये उधम सिंह इनको हैंग कर दिया गया था, यानी कि फांसी पर चढ़ा दिया गया था बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये आपने याद रखना है, फॉर किलिंग द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब हु वॉज माइकल ओडायर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द ऑर्डर टू सेट अप द हंटर कमिटी। तो देखिए फ्रेंड्स, एज रेजिनाल्ड ओडायर जिन्होंने जलियांवाला बाग मसाकर किया था, मेनली वही रिस्पॉन्सिबल थे उसके लिए, तो उन्होंने जो भी एक्ट किया था वो सही था या गलत। इन ऑर्डर टू नो दैट एक कमिटी बनाई थी दैट वॉज नोन एज हंटर कमिटी, और ये इसका ऑर्डर दिया था एडविन मॉन्टेग्यू ने। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द लीडर ऑफ दिस हंटर कमिटी। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम हंटर इसके लीडर थे इस हंटर कमेटी के। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, फ्रेंड्स हियर इट विल बी एन नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम, वॉज फाइनली अडॉप्टेड।
राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए नागपुर सेशन ऑफ 1920। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ये एरर हुआ है, इसका मैं करेक्शन आई विल correct it in the PDF, so you can just get access to it. The link of the PDF is given in the description box. तो देखिए यहाँ पर जो नागपुर सेशन हुआ था 1920 का, यहाँ पर जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का प्रोग्राम का जो मेनली आइडिया था उसको अडॉप्ट कर लिया था, ये आपने याद रखना है। एंड इससे पहले जो मेनली आइडिया दिया था ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खिलाफत मूवमेंट के साथ जोड़कर लॉन्च करना चाहिए, विच कुड क्रिएट अ यूनिटी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो ये दिया था कैलकाटा सेशन ऑफ 1920 में हुआ था, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए, हु वर द फाउंडर्स ऑफ खिलाफत कमेटी। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, both A and B। तो देखिए मोहम्मद अली एंड शौकत अली, दे बोथ वर द फाउंडर्स ऑफ खिलाफत कमेटी एंड टुगेदरली दे वर नोन एज अली ब्रदर्स। फ्रेंड्स, ऑल्दो हम इन क्वेश्चंस का रिवीजन प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं, हमने वहाँ पर कंप्लीट, मैंने आपको इन सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस दी थी। तो टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू डू अ रिवीजन। इफ़ यू जस्ट वांट टू गेट कंप्लीट वीडियो, सो यू कैन जस्ट चेक आउट द प्लेलिस्ट। Next question. In which session of Congress Mahatma Gandhi convinced the Congress leaders to start non-cooperation movement with the Khilafat issue? Right answer हो जाएगा Calcutta session of 1920. Next question. Who was the chairman of the Indian Khilafat Conference in the year 1919? Right answer will be Mahatma Gandhi. तो महात्मा गांधी जी ये चेयरमैन थे ऑफ खिलाफत कॉन्फ्रेंस ऑफ 1919, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रीअनाउंस्ड द टाइटल ऑफ हाजिक उल मुल्क ड्यूरिंग खिलाफत मूवमेंट? राइट आंसर हो जाएगा हकीम अजमल खान। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट हुआ है कि खिलाफत मूवमेंट के टाइम पर हजीक उल मुल्क ये जो टाइटल था ये किसने छोड़ा था? तो राइट आंसर है हजीक अजमल खान। Next question, who among the following did not want Gandhiji to enter in the Khilafat issue? Right answer is मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना नहीं चाहते थे कि गांधी जी एंटर करें इन द खिलाफत इशू। Next question, who among the following gave the lecture on Hindu-Muslim unity in the Jama Masjid of Delhi? राइट आंसर इज स्वामी श्रद्धानंद। फ्रेंड्स, ऑलरेडी मैं इनके ऊपर डिटेल वीडियो आपको बना के दे चुकी हूँ। इफ़ यू जस्ट वांट टू रिवाइज अगेन देन यू कैन कंसल्ट दोज वीडियोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस गेव द अप्रूवल फॉर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर सेशन के थ्रू फ्रेंड्स अप्रूवल मिला था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, ये आपने याद रखना है। Next question, the civil disobedience movement started with which incident? Right answer is option number डी, डांडी मार्च। तो देखिए फ्रेंड्स, डांडी मार्च के थ्रू ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था इंडिया में, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। डांडी मार्च में जो क्या हुआ था कि गांधी जी विथ 78 वॉलंटियर्स दे जस्ट वेंट ऑन अ कोस्टल टाउन दैट वाज नेम्ड एज डांडी, एंड वहाँ पर जाकर उन्होंने सॉल्ट को मैन्युफैक्चर किया फ्रेंड्स, विच वॉज जस्ट अगेंस्ट द लॉज मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि इंडियंस को कोई भी राइट नहीं था टू मैन्युफैक्चर सॉल्ट। तो यहाँ पर हमने लॉज को तोड़ा। लॉज को तोड़ना ही मेन डिफरेंस है बिटवीन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डांडी मार्च वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 मार्च 1930 को डांडी मार्च स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट महात्मा गांधी वॉज अरेस्टेड ड्यू टू सॉल्ट मार्च? तो देखिए फ्रेंड्स, महात्मा गांधी जी ने लॉ को तोड़ दिया था विच वॉज मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो अब ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को पकड़ पकड़ के जेल में डालना स्टार्ट कर दिया था, तो इसी के अंडर महात्मा गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया था 4 to 5 मई के बीच में 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज विद गांधी जी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डांडी मार्च? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेब मिलर। तो इनमें से फ्रेंड्स वेब मिलर थे गांधी जी के साथ, ये आपने याद रखना है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डांडी मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी वॉज सेंट टू विच जेल ड्यू टू डांडी मार्च? राइट आंसर इज
यरवाड़ा सेंट्रल जेल में गांधी जी को डाल दिया था दांडी मार्च के चलते, क्योंकि दांडी मार्च में गांधी जी ने लॉस को तोड़ा था. ही वॉज अरेस्टेड बिटवीन 4 to 5 May एंड फाइनली ही वॉज सेंट टू यरवाड़ा सेंट्रल जेल. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who took the place of Mahatma Gandhi as a leader to lead the civil disobedience movement after Gandhi's arrest? Right answer will be अब्बास तैयाब जी. तो देखिए फ्रेंड्स, अब्बास तैयाब जी ने प्लेस ली थी गांधी जी की आफ्टर व्हेन गांधी जी वॉज अरेस्टेड फॉर ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ एट द कोस्ट ऑफ टांडी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर? राइट आंसर विल बी 1923. तो देखिए फ्रेंड्स, ये स्वराज पार्टी फॉर्म हुई थी 1923 में बाय सी.आर. दास एंड मोतीलाल नेहरू. नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड आफ्टर विच एनुअल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद के सेशन ऑफ 1920s के आसपास जो ये सेशन हुआ था इलाहाबाद में. देखिए इस एनुअल सेशन के बाद स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु फॉर्म द स्वराज पार्टी ऑफ बिहार विच वॉज अ ब्रांच ऑफ स्वराज पार्टी? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, श्री कृष्णा सिंह. तो देखिए फ्रेंड्स, ये कृष्णा सिंह ही वॉज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी ऑफ बिहार. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वॉज द हेड ऑफ द साइमन कमीशन? राइट आंसर विल बी सर जॉन साइमन. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ईयर साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया? राइट आंसर विल बी 1927. तो देखिए फ्रेंड्स, 1928 में साइमन कमीशन इंडिया आया था. वेरियस जो साइमन कमीशन था ये फॉर्म हुआ था नवंबर 1927 में, बट ये इंडिया में आया था 1928 में. अराउंड जनवरी 1928 में ये इंडिया आया था. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ईयर साइमन कमीशन वॉज फॉर्म? देखिए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए 4 नवंबर 1927. तो देखिए नवंबर 1927 में ये बना था और फाइनली इंडिया में आया था 1928 में. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वॉज द हेड ऑफ द साइमन कमीशन? Right answer is Sir John Simon. I think it is a repeated question. So let me tell you another question in place of this. तो देखिए फ्रेंड्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी लाइक दैट कि साइमन कमीशन कौन सी प्लेस में आया था इंडिया में? तो आपका आंसर हो जाएगा बॉम्बे में आया था. एंड जनवरी टू फैब के आसपास, फैब की एंडिंग तक, कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है. देन ऑल्सो आई एम जस्ट टेलिंग यू एट द एंड ऑफ जनवरी में साइमन कमीशन इंडिया आया था. नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड ऑन विच डेट? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 8 अगस्त 1942 को ये क्विट इंडिया मूवमेंट को फाइनली लॉन्च कर दिया था. ये आपने याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच सेशन ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड? तो देखिए फ्रेंड्स, ये INC का कोई रेगुलर सेशन नहीं था, बट इट वॉज ओनली अ काइंड ऑफ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी. तो देखिए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. बॉम्बे सेशन के बाद क्या हुआ था कि क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च कर दिया गया था, बट इट वॉज अ सेशन ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्विट इंडिया मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज? राइट आंसर विल बी अगस्त मूवमेंट. तो अगस्त मूवमेंट अनदर नेम है क्विट इंडिया मूवमेंट का, ये आपने याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु गेव द स्लोगन क्विट इंडिया? राइट आंसर विल बी यूसुफ मेहराली. तो देखिए फ्रेंड्स, जो क्विट इंडिया का जो नारा था और स्लोगन था ये यूसुफ मेहराली ने दिया था, ये आपने याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन ऑफ 1942? राइट आंसर विल बी अबुल कलाम आज़ाद, हु वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया. Next question. Who among the following used the term Pakistan for the first time? Right answer will be चौधरी रहमत अली. इन्होंने पाकिस्तान टर्म को फॉर द फर्स्ट टाइम यूज़ किया था. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर 2? राइट आंसर विल बी विंस्टन चर्चिल. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु चेयर्ड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के जो चेयरमैन थे वो थे रैमसे मैकडोनाल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वाज द एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी नवंबर 1930 टू जनवरी 1931.
Next question. All the 3 round table conferences were held in which city? राइट आंसर विल बी इन लंदन. तो लंदन जो कैपिटल है इंग्लैंड की, यहाँ पर ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज वर हेल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. सुभाष चंद्र बोस फॉर्म्ड द फॉरवर्ड ब्लॉक इन विच ईयर? द राइट आंसर विल बी 1939 में ये फॉरवर्ड ब्लॉक बना था. ये आपने याद रखना है. समवेयर इट इज़ ऑल्सो रिटन एज फॉरवर्ड ब्लैक, सो दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड. तो देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं एंड अमंग दीज ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट. 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक बना था. नेक्स्ट क्वेश्चन. आफ्टर लीविंग इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर 1939 सुभाष चंद्र फॉर्म्ड विच यूनियन? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक. Next question. Subhash Chandra Bose left Indian National Congress in which year? Right answer will be 1939. Next question. Which country called Subhash Chandra Bose as Netaji? तो राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी. तो जर्मनी ने टाइटल दिया था नेताजी का टू सुभाष चंद्र बोस. ये आपने याद रखना है. Now let's do a quick revision of whatever we have discussed today. See, first question was in which year Mahatma Gandhi returned from South Africa? Right answer was 1915. Next question. Mahatma Gandhi returned at which place on 9 January 1915 from South Africa? Right answer will be Bombay. Next question. At which place Mahatma Gandhi opened Satyagraha Ashram? Right answer will be Kochrab. Next question. Who wrote the book Hind Swaraj? Right answer is Mahatma Gandhi. Next question. Which was the first satyagraha launched by Mahatma Gandhi in India? Right answer is Champaran Satyagraha. Next question. In which year Champaran movement took place? Right answer will be 1917. Next question. Which was the second satyagraha launched by Mahatma Gandhi in India? Right answer will be Kheda Satyagraha. Next question. In which year Kheda Satyagraha took place? The right answer will be 1918. मेन आंसर है फ्रेंड्स 1918. ये आपने याद रखना है. Next question. Which of the following Indian leader became the follower of Mahatma Gandhi due to Kheda Satyagraha? Right answer will be Sardar Vallabh Bhai Patel. Next question. Which legislative council passed the Rowlatt Act? Right answer is Imperial Legislative Council. Next question. What was the real name of Rowlatt Act? Right answer is the Anarchical and the Revolutionary Crimes Act of 1919. Next question. What was the other name of Rowlatt Act which was given by Mahatma Gandhi? तो देखिए right answer was Black Act. Next question. Who was the Viceroy of India when Rowlatt Act was passed? Right answer will be Lord Chelmsford. Next question. Which famous law was imposed in northern India against Rowlatt Act? Right answer will be martial law. Next question. Which 2 great leaders were arrested under the Rowlatt Act on 9 April 1919? Right answer will be Saifuddin Kichlu and Dr. Satyapal. Next question. On which date the Rowlatt Satyagraha was organized? Right answer is 6 April 1919. Next question. Who was the only Indian official member who supported the Rowlatt Act? Right answer is Shri Sankaran Nair. Next question. On which date Jallianwala Bagh incident took place? Right answer will be 13 April 1919. Next question. On which date Mahatma Gandhi withdrew the Rowlatt Satyagraha after Jallianwala Bagh massacre? Right answer will be 19 April 1919. Next question. Which title was given to Mahatma Gandhi which he gave up after the Jallianwala Bagh massacre? Right answer will be Kesar-e-Hind. Next question. Which great leader renounced his title of knighthood due to Jallianwala Bagh massacre? Right answer will be Rabindranath Tagore. Next question. Who killed the Lieutenant Governor of Punjab, Michael O'Dwyer? Right answer will be Udham Singh. Next question. In which year Udham Singh was hanged by the British government? Right answer will be 1940. Next question.
Who gave the order to set up the Hunter Committee? Right answer will be Edwin Montagu. Next question. Who was the leader of this Hunter Committee? Right answer is Lord William Hunter. Next question. In which session of Indian National Congress the non-cooperation movement, friends यहाँ पे होगा non-cooperation, annual non-cooperation movement program was finally adopted? Right answer will be Nagpur session of 1920. Next question. Who were the founders of Khilafat Committee? Right answer will be Muhammad Ali and Shaukat Ali. Next question. In which session of Congress Mahatma Gandhi convinced the Congress leaders to start non-cooperation movement with the Khilafat issue? Right answer is Calcutta session of 1920. Next question. Who was the chairman of Indian Khilafat Conference in the year 1919? Right answer will be Mahatma Gandhi. Next question. Who re-announced the title of Haziq ul Mulk during the time of Khilafat movement? Right answer will be Hakim Ajmal Khan. Next question. Who among the following did not want Gandhiji to enter in the Khilafat issue? Right answer will be Muhammad Ali Jinnah. Next question. Who among the following gave the lecture on Hindu-Muslim unity in the Jama Masjid of Delhi? Right answer will be Swami Shraddhanand. Next question. Which session of Indian National Congress gave the approval for civil disobedience movement? Right answer will be Lahore session. Next question. The civil disobedience movement started with which incident? Right answer will be Dandi March. Next question. Dandi March was started in which year? Right answer will be 12 March 1930. Next question. On which date Mahatma Gandhi was arrested due to Salt March? Right answer will be 4 to 5 May 1930. Next question. Who among the following was with Gandhiji during the time of Dandi March? Right answer will be Webb Miller. Next question. Mahatma Gandhi was sent to which jail due to Dandi March? Right answer will be Yerwada Central Jail. Next question. Who took the place of Mahatma Gandhi as the leader after Gandhiji's arrest? तो देखिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पर जो अब्बास तैयाब जी थे ही टुक द प्लेस ऑफ महात्मा गांधी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर? राइट आंसर विल बी 1923. Next question. The Swaraj Party was formed after which annual session of Indian National Congress? Right answer will be Allahabad session. Next question. Who formed the Swaraj Party of Bihar, which was a branch of Swaraj Party? Right answer will be Sri Krishna Singh. Next question. Who was the head of the Simon Commission? Right answer will be Sir John Simon. Next question. In which year Simon Commission arrived in India? Right answer will be 1928. Next question. In which year the Simon Commission was formed? Right answer will be 4 November 1927. Next question. Who was the head of the Simon Commission? Right answer will be Sir John Simon. Next question. The Quit India movement was launched on which date? Right answer will be 8 August 1942. Next question. In which session of All India Congress Committee the Quit India movement was launched? Right answer will be Bombay session. Next question. The Quit India movement is also known as? Right answer will be August movement. Next question. Who gave the slogan Quit India? Right answer will be Yusuf Mehrali. Next question. Who was the president of the Indian National Congress session of 1942? Right answer will be Abul Kalam Azad. Next question. Who among the following used the term Pakistan for the first time? Right answer will be Chaudhry Rahmat Ali. Next question. Who was the Prime Minister of Britain during the time of World War II? Right answer will be Winston Churchill.
Next question. Who chaired the first roundtable conference? Right answer will be Ramsay MacDonald. Next question. What was the actual duration of first roundtable conference? Right answer will be November 1930 to January 1931. Next question. All the three roundtable conferences were held in which city? Right answer will be London. Next question. Subhash Chandra Bose formed the Forward Forward Bloc in which year? Right answer will be 1939. Friends, it will be Forward Bloc or Forward Black. Next question. After leaving Indian National Congress in 1939, Subhash Chandra Bose formed which union? Right answer will be Forward Bloc. Next question. Subhash Chandra Bose left Indian National Congress in which year? Right answer will be 1939. Next question. Which country called Subhash Chandra Bose as Netaji? Right answer will be Germany. सो फ्रेंड्स, विद दिस हमने ये वीडियो कंप्लीट की. आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से रिवीजन हो गया होगा आपको सभी क्वेश्चंस का. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड आई जस्ट होप दैट यू सक्सीड इन योर एग्जाम्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स.